पहले लेसन से जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उन सारे को करा चुके हैं। चलिए दूसरे चैप्टर का हम पहला प्रश्न को लेते हैं, जो हमारा 20 के दांत चैप्टर से है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल कौन है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, गिरधर लाल मदन का पिता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, खोखा कासू को कहा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर की मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र क्या थी, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 5-6 साल। क्या हो जाएगा, 5-6 साल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में। क्या हो जाएगा, लट्टू के खेल में। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 2 दांत। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सेन साहब किसके व्यंग में ऐंठकर रह गए। तो सेन साहब किसके व्यंग में ऐंठकर रह गए थे, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। अब बता रहे हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बदरघाट पटना में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, पंडित रामावतार शर्मा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी की माता जी का क्या नाम था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। तो इसे किस बात पर गर्व है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, माता पिता को इस बात पर गर्व होती है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, खोखा से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, गिरधर लाल को सेन साहब ने खूब फटकार लगाई थी। अगला प्रश्न, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हंस। क्या हो जाएगा, हंस। अगला प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पिता के हाथों से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो बता रहा कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि 20 के दास शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। तो 20 के दास शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, मध्य वर्ग। क्या हो जाएगा, मध्य वर्ग।